कानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने एक बार फिर से अजीब बयान दे दिया है। चैंपियन ने शहरी क्षेत्रों के विधायकों की निधि काटकर ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों की निधि बढ़ाने की मांग उठाई है। उनका कहना कि शहरी क्षेत्रों में तो नगर निगम और पालिकाओं का भी अलग से बड़ा बजट होता है, वहां इतनी समस्याएं भी नहीं होती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार होता है और बजट केवल विधायक निधि का ही होता है, जो सरासर नाइंसाफी है। इसी मसले पर चैंपियन ने जनतंत्र टीवी से बातचीत की है, क्या कहा है सुनिए। तो गांव का विकास केवल विधायक निधि बढ़ाने से होगा, ये प्रणव सिंह चैंपियन का कहना है। और उन्होंने एक बार फिर से कानपुर से जो विधायक हैं प्रणव चैंपियन, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं होती है, इतनी फंड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा जरूरत होती है, वहां पर समस्याएं भी ज्यादा होती है। इसीलिए विधायकों की जो निधि है उसे बढ़ाया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। गाँव का विकास केवल जो विधायक निधि है उससे बढ़ेगा, और वो तब होगा जब विधायक निधि में बढ़ोतरी होगी। तो लक्सर में ये बयान दिया है कुंवर प्रणव चैंपियन ने। हालांकि वो कई बार विवादित बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को उठाया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, गांव का विकास विधायक निधि बढ़ाने से होगा, ये कहा है प्रणव चैंपियन ने। प्रणव सिंह चैंपियन ने इस बार फिर एक मामला उठाया है। मामला है विधायक निधि को लेकर के। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र है, उन दोनों की अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो शासन से मांग करते हैं कि जो शहरी क्षेत्र की निधि है, यानी विधायक निधि है, उसे कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जाए। क्या है पूरा मसला, कहने का मतलब क्या है उनका, बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं विधायक चैंपियन। चैंपियन साहब, आपने साफ तौर पर जो बात कही है, क्या है पूरा मामला है? देखिए साहब, मैंने एक तर्क दिया है कि विकसित वर्सेस अविकसित क्षेत्र, विधायक निधि का पूरा पर्याय है विधायक विकास निधि, लेकिन उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे जो नगर क्षेत्र हैं, जहां पे महापौर हैं, मेयर बनते हैं, नगर निगम है, सैकड़ों करोड़ रुपए या इससे भी ज्यादा प्रतिवर्ष आता है, लगता तो उस सीमित क्षेत्र में ही है, और उस क्षेत्र से विधायक भी निर्वाचित हैं। उन विधायकों के यहाँ तो काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। सड़क, पुलिया, खड़ंजे, सीसी कहाँ जरूरत पड़ती है? पार्षद और मेयर ही इतना काम करा देते हैं। हमारे यहाँ देखिए कितना सौतेला व्यवहार है, जानबूझ के नहीं किया जा रहा, लेकिन एक नेचुरली हो रहा है। मेरे यहाँ खादर क्षेत्र है कानपुर विधानसभा में, लक्सर का जो एरिया है पूरा का पूरा देखें आप, यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, कीचड़ का एरिया है, रेते का एरिया है, यहाँ पर खड़ंजे भी नहीं है, काली सड़क और सीसी रोड और इंटरलॉकिंग टाइप तो आप भूल जाइए। तो मेरा ये कहना है कि मेरा किसान जो एक गन्ने की पुली उठा करके अपनी कमर पे बाहर खेत से निकाल के लाता है, उसके खेत तक अगर खड़ंजा मार्ग प्रशस्त हो जाए तो कम से कम ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी कृषि उपज तो ला सकता है, लेकिन संभव नहीं हो रहा। मेरी भी विधायक निधि 4.25 करोड़ और एक शहर की विधायक निधि भी 4.25 करोड़। तो मैं सरकार का ध्यान, पूरे भारतवर्ष में शायद पहला विधायक हूं जो इस चीज को उठा रहा हूं, पूरे भारतवर्ष का और प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अविकसित क्षेत्रों के जो माननीय विधायक हैं उनका सर्वे करने के बाद विकसित क्षेत्रों के विधायकों की निधि में कम करते हुए और अविकसित क्षेत्र के विधायक की निधि को बढ़ाया जाए। मैं कह रहा हूं कि हमें तो कम से कम 10 गुनी विधायक निधि की आवश्यकता है। 4.25 करोड़ में तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है। तो आप इस मसले को आप मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे या विधानसभा में रखेंगे? क्या आगे की तैयारी आपकी? मैं बिल्कुल रखूंगा। विधानसभा का सत्र हमारा परसों से प्रारंभ हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित ज्ञापन भी दूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी मैं लिखित में ज्ञापन दूंगा कि जरा उस क्षेत्र का भी ध्यान दिया जाए जो अविकसित है, और रेशियो में लाया जाए विकसित वर्सेस अविकसित। अविकसित क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो दी जाए बजाय विकसित के। चलिए, तो आपने सुना, चैंपियन ने साफ तौर पर कहा है कि इस मसले को न सिर्फ विधानसभा, न सिर्फ मुख्यमंत्री, बल्कि देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के समक्ष भी उठाया जाएगा, और उम्मीद भी जता रहे हैं कि उनकी मांग पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से चैंपियन की इस मांग को सरकार ले पाती है। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर।
देशभक्ति और महंगाई को लेकर जनतंत्र टीवी ने हरिद्वार देहात खासतौर पर लक्सर क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की है। कई लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि महंगाई कुछ बढ़ी है लेकिन कुछ राहत भी, यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया कुछ जगह पर देखने को मिली है। लगातार जिस तरह से देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासत होती रही है, महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता रहा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, हम पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, लोगों से ही उनकी राय जानी, क्या कहना उनका, आप भी जरा सुनिए। देश में महंगाई बढ़ रही है, इसका हल्ला मच रहा है, लेकिन देशभक्ति भी बढ़ी है। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। हम मौजूद हैं लक्सर के वर्धनपुर मोहल्ले में और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आप व्यापारी हैं। हल्ला मचा चलता है कि महंगाई बढ़ रही है लगातार, क्या कहेंगे? क्या देशभक्ति बढ़ी है पिछले 4-5 साल के बीच में, क्या महंगाई ज़्यादा बढ़ी है? देशभक्ति और महंगाई की तुलना तो मैं नहीं करना चाहूँगा, किंतु महंगाई नहीं बढ़ी है। सिर्फ 1 रुपये का वैल्यू कम हुई है, डिवैल्यूएशन हुआ है रुपये का। 1 तोला सोने में जितना सामान पहले आ जाता था, आज 1 तोले सोने में उससे कई गुना अधिक सामान आएगा। इसलिए महंगाई नहीं बढ़ी, सिर्फ रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ है। और देशभक्ति अपनी जगह है, वो तो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है ना। हाँ, और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या मैडम? शालिनी। आप टीचर हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर जब हम बात कर रहे हैं? आपने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने कहा भी कि देशभक्ति बढ़ी है। देशभक्ति और महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में तरक्की भी हुई है। महंगाई एक तरफ है, लेकिन ये है कि देशभक्ति है, कुछ न कहीं सरकार कुछ अच्छाई कर रही है हमारे देश की प्रगति के लिए। तो लोगों में राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति बढ़ रही है। महंगाई का रेशो क्या है? महंगाई का रेशो बढ़ रहा है, लेकिन प्रगति भी हो रही है। प्रगति भी हो रही है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सुनील। आप व्यापारी हैं, गांव का काम करते हैं। अच्छा, देशभक्ति को लेकर क्या कहेंगे? जो महंगाई बढ़ रही है, देशभक्ति बढ़ रही है। देशभक्ति क्या कहा? हमारा गन्ना खड़ा है, हमने कहा हमारा सूख गया, सबसे पहले यानी कि कामकाज पर आपका ज़्यादा फोकस है। तो ये तो खैर समझ नहीं रहे इस मुद्दे को। और लोग मौजूद। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरे के सामने बोल रहे हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम। आंटी जी, आपका नाम क्या है? बलविंदर जी। आप, मुझे लग रही बहुत फास्ट लेडी हैं। जिस तरह से देश में महंगाई को लेकर हल्ला मच रहा है और देशभक्ति भी, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है पिछले 4-5 साल में देशभक्ति ज़्यादा बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, देशभक्ति घटी है? देश के प्रति लोगों का विश्वास जो राष्ट्रवाद है उसमें बढ़ोतरी हुई? अच्छा, महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई ज़्यादा बढ़ी। महंगाई से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत हो रही है, खाने पीने वाली चीज़ भी सारी महंगी हो रही है। सारी महंगी हो गई हैं। आपने सुना, ये साफ तौर पर कह रही है कि महंगाई बढ़ी है, देशभक्ति नहीं। आपका नाम क्या है? फारूक। आप कम बोल रहे हैं, बहुत आराम से बोल रहे हैं, क्या बात है? तबीयत खराब है। अच्छा, देशभक्ति और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, इन्हें पता ही नहीं। आपका नाम क्या है? राजीव भाई। देश में 4-5 साल के बीच में आपको क्या लगता है कि देशभक्ति ज़्यादा बढ़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है? महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। देशभक्ति कुछ नहीं है। लोगों के मन में कोई, लोग तो कह रहे हैं कि देशभक्ति की वजह से मतलब जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, लोगों में जागृति आई है। कुछ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, महंगाई बढ़ी। आप ये भी कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, देशभक्ति नहीं है। आपका नाम क्या है? जहांगीर आलम। महंगाई को लेकर के और देशभक्ति क्या कहेंगे? ये क्या कहते हैं, जो दुनिया के बीच में निकल रही है। अच्छा, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, देशभक्ति जो 10 साल पहले सुकून था, 5 साल पहले सुकून था, वो सुकून वो नहीं है। तो आपने सुना, अधिकांश लोगों ने साफ तौर पर कहा कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, देशभक्ति नहीं। लेकिन हम फिर भी कहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई अपनी जगह है, देशभक्ति अपनी जगह है। देशभक्त होना जरूरी है। रही बात महंगाई की, महंगाई का रेशो बढ़ा है, लोगों को पीड़ा भी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देशभक्ति के प्रति जज्बा कम नहीं हो रहा है। जसप्रीत सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।